वो सम्मान आप मुझे अपना मित्र बनाए। हे श्री वासुदेव जी, आप मुझे इतना कह करके मुझे शर्मिंदा ना करें, क्योंकि मेरी बहन देवकी अभी बच्ची है। कभी भी आपको नौजवान बात कह दे, आपकी बातों नहीं रखे, मुझे इसीलिए मुझे संकोच आ रहा है। हे महाराज कंस, आपकी बहन देवकी वो तो साक्षात देवी है, वो भला क्या मुझे कुछ कहेगा? वो तो अपने पलकों पे बिठा करके मुझे रखता है। जिस प्रकार आप मुझे अपने दिल में रखते हैं, उसी प्रकार आपकी बहन देवकी ने मुझे अपने पलकों पे रखते हैं। वाह, बस कृष्ण कृष्ण है। भाई है किसका? भाई है किसका? बहन देवकी की, बहन देवकी की। महाराज कंस बहन किसका है? बहन महाराज कंस का है। और हे प्रिय, हे प्यारे मित्र, इतना जैसे मुझे मथुरा नगरी में प्रजाओं लोग जब मेरा पांव चलता है तो प्रजाओं सावधान हो जाता, इसलिए आप तो मथुरा नगरी की दामाद हुए और दामाद को अपनी तरफों पर बैठा करके वो रखता है। हाँ, आइए। हे महाराज, आपका मान और सम्मान रखने के लिए ये वासुदेव का सर ही क्यों ना कटना पड़े, बस वासुदेव वो भी करेंगे। महाराज, जब आप अपने शत्रु से युद्ध भूमि में युद्ध कर रहा था, हाँ, जिस समय की आपकी सहायता के लिए मैं आपके साथ युद्ध भूमि में खड़े पैर उतर गया था, जब आपने युद्ध को जीता, उसी समय मेरे कंधे से कंधे मिला करके जब अपना मित्र बनाया, तो उसी समय मैं समझ गया कि मित्र हो तो कंस जैसा। हे श्री वासुदेव जी, तुम तो जानते हो हजारों हाथियों की बल और नाश धूजे मैं मेरे भय से, मेरे डर से देव लोग कांपते हैं, क्यों नहीं? क्यों नहीं महाराज, आपका सत्कर्म और बल के सामने समस्त देवता आपके सामने नतमस्तक होते हैं। श्री वासुदेव जी, मैं अपने बच्चे की कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। क्यों नहीं जब महाराज? मैं बच्चे थे तो मैं खेलने के लिए प्रजाओं की बच्चे के साथ मैं जाता था, और जब गुल्ली में मैं पालता था तो मेरा गुल्ली पीछा रह जाता था, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ करके मैं पहले कहाँ चलता था। क्यों नहीं महाराज? इसलिए मेरे डर से, मेरे भय से देवता ऋषि मुनि को अपने उसे घोड़ा बना करके उस पर बैठ करके तब मैं चलता था। हे महाराज,
वो बचपना कुछ यार था। आप इस समय महाराज मथुरा का महाराज हैं, इसलिए महाराज आप सिंहासन पे विराजमान होइए और आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अवश्य, कुछ नहीं हजारों बातों कह सकते हो श्री बालदेव जी। आए, पधारे, और जो बैठ करके संगीत सुनने में, कहानी सुनने में और बैठ करके देखने में जितना मजा है वो खड़े रहते में वो मजा नहीं है। इसलिए आप और हम दोनों बैठ करके विचारे करें। हे महाराज, मैं तो सदा आपकी आज्ञा को मैं पालन करता हुआ आ रहा हूँ। हे महाराज, आज तक मुझे मथुरा नगरी में कोई चीज की कमी नहीं हुई, कोई चीज की कष्ट नहीं। यही मैं अपने कानों श्री बालदेव जी मेरा सुनने के लिए बहुत ललायित था। हे महाराज, मैं भी सूर्य बंसी हेलो हेलो हे महाराज, मैं भी सूर्य बंसी वासुदेव, मैं भी किसी राज का राजा हूँ। क्या नहीं, और कई वर्षों से मैं आपके राज में रह रहा हूँ। इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए अपना राज्य और अपना वतन के ओर चलूं, आपकी आज्ञा हो तो। ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये अचानक मैं क्या सुन रहा हूँ श्री बालदेव जी? महाराज, तुम्हारे मुखों से मेरा कान क्या सुन रहा है? महाराज, अगर जाने या अनजाने में मैं कुछ ऐसा कुछ बोल दिया हूँ तो मुझे क्षमा करें। महाराज, इतना ही नहीं, मैं तो अपने साथ आपकी बहन और मेरी पत्नी देवकी को भी विदाई के लिए कहना चाहता हूँ। हाँ, ये क्या वासुदेव, ये अचानक इस समय, ये अचानक आप इस समय देवकी को विदाई ले करके अपने वतन जाने के लिए कैसे सोच लिए? हे महाराज, ये तो विधि का विधान है, हमारे ये रीत है।